हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल दिए गए थे आज के लिए, उस लेवल के ऊपर ही उसकी ओपनिंग होती है। बैंक निफ्टी के लिए एक मैंने जोन दिया था ड्रॉ करके आपको 460 से लेके 520 का, और इसके पास ही प्राइस पहली कैंडल का आया था, यहाँ से ओपन होते हुए 870 के आसपास से, और यहाँ तक आके और उसके नीचे प्राइस गया ही नहीं। पहली कैंडल का जो लो था सिर्फ वही उसी एरिया में गया था, उसी जोन में गया था। उसके बाद प्राइस ये जो एक लेवल था 587 का, उसके नीचे थोड़ा सा निकलता है, बट यही कैंडल नीचे की तरफ निकलने के बाद में ऊपर की तरफ क्लोज कर देती है। जैसे ये क्लोज करती है तो पहली एंट्री मेरी यहाँ हो गई थी। उससे पहली भी एंट्री एक आपका ये जो एक ग्रीन कैंडल थी इसके नीचे हुई थी, तो 30-35 पॉइंट के आसपास का ये एक मूवमेंट मिला था पुट साइड मुझे। बट यहाँ से जो मूवमेंट मिला था वो तो बहुत सुपर मिला था, 620 के ऊपर से सीधा सीधा मूवमेंट था आपका 950 तक का। 250 पॉइंट का मूवमेंट था ये इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा ये था कि फिर से प्लान किया था, ये तो मैंने लाइव में भी बोला था कि इसके ऊपर निकलेगा हाई के ऊपर तो हम एक ट्रेड करेंगे, जो कि इसने यहाँ तक दे दिया। फिर प्लान था कि इसके हाई के ऊपर निकलेगा फिर ट्रेड करेंगे, तो यहाँ तक दे दिया था उसने। ठीक है। डाउन साइड का कोई ट्रेड हमने लिया नहीं था इसमें। ओके। और एक ट्रेड आपका यहाँ मैंने लेने के लिए बोला था, मैंने भाई इस एरिया में आके कहीं कुछ मिलता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया था, वो कि वो जब यहाँ पर आया था तो बाई हो गया था, और यहाँ से भी एक अच्छा मूवमेंट हमें 53,000 से 250 तक का मिल गया था बहुत कम समय के अंदर। उसके बाद मार्केट साइड टाइम पास करता रहा। ठीक है। फिर से कहा था कि अगर फिर से आता है इसी रेंज में आके फिर से अगर आता है तो फिर से हम पकड़ सकते हैं। बट यहाँ पर एक कोई मैंने ट्रेड दिया हुआ था 120 के आसपास, बोला था मैंने भाई 120 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। बट स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है आपका कि 53 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो, उसके नीचे प्राइस निकले। तो ये कैंडल ने क्लोज किया था, उसके नीचे प्राइस भी निकला था ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर एक जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस इसके हिसाब से मेरा हुआ था। ओके। बट फिर जब यहाँ से ऊपर की तरफ निकला था तो फिर बाई करवाया था, फिर मार्केट सारे टाइम रेंज बाउंड हो गया। देखो एसएल होने के बाद अगर हम रेंज बाउंड मार्केट में जा रहे हैं ना, मार्केट रेंज बाउंड हो जा रहा है, तो हम उस केस में ऐसे केस में हम कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है। तो जब मार्केट में अगर मूवमेंट रहेगी तो पैसा आएगा, जब नहीं रहेगी तो उस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते। यही ट्रेड थे बेसिकली आज। 3-4 ट्रेड दिए थे, ज़्यादा कुछ दिए भी नहीं थे, और जो भी दिए थे उसमें बस एक में एसएल हुआ था, बट वो भी फिर बराबर में ऊपर की तरफ आ गया था निकल के प्राइस। जब दोबारा लिया था तो थोड़ा बहुत आसपास में आ गया था प्राइस। ओके। अभी कल के लिए जो लेवल रहने वाले हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। कल के लिए ये बेसिकली एक लेवल्स है। कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं हम लोग। कल के लिए ये लेवल रहने वाले हैं हमारे पास। कल के लिए ये एक जोन है 770 से 835 का। अगर प्राइस गलती से आपको गैप डाउन मिल जाता है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग हुई है 5390 पर, अगर कहीं भी प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे आके कोई भी आपको बाइंग मिलती है तो आपके लिए अच्छी बाइंग साबित हो सकती है, और फिर से प्राइस 53,100 के आसपास जाता हुआ आपको दिख सकता है आसानी से। ठीक है। ये रहेगा, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है इसके लिए अगर आता है प्राइस यहाँ पर तो। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे पास जो लेवल्स रहने वाला है इसके लिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन भी अपसाइड से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से टॉप से पकड़ के यहाँ तक अगर डालते हो तो ये ट्रेंड लाइन भी अभी तक प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया ही नहीं है। तो ये ट्रेंड लाइन और 191 का हमारा लेवल वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। ठीक है। तो अगर प्राइस गैप अप हो जाता है, जैसे आज तो बहुत बड़ा गैप अप था, इतने बड़े गैप अप की तो उम्मीद नहीं थी बट हो गया। और अगर हम कल की बात करें, कल मान लो 200-300 पॉइंट अगर गैप अप हो जाता है, इस एरिया में कहीं हमें ओपनिंग मिल जाती है या 400 के आसपास का कहीं भी एरिया में, थोड़ा सा वेट कर लेंगे उसके डाउन आने का। अगर डाउन आके यहाँ पे आके कहीं भी कोई भी बाइंग कैंडल बनाएगा तो हम लोग बाई उसे करने की कोशिश करेंगे ट्रेड को। ओके। अपसाइड के लिए, अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए टारगेट डाले हमने डाले हैं ये आपके 53,951, 53,952 तक के लेवल डाले हुए हैं अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड जो हमने लेवल डाले हैं उसके लिए और एक बार देख लेते हैं। डाउन साइड में है 52,283, 52,283। ठीक है। लास्ट वीक की बात है, आई थिंक किसी पर्सन से कुछ डिस्कशन हो रहा था निफ्टी को लेके, तो निफ्टी का टारगेट 24,200 दिया था मैंने, और बैंक निफ्टी का टारगेट 54 समथिंग दिया था। ठीक है। अभी जो कल परसों जो हो रहा था बैंक निफ्टी में, बस वो एक थोड़ा सा एक करेक्शन था, छोटा सा एक करेक्शन था। उसके बाद जो एक मूवमेंट मिला, आज तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने पिछला। ओके।
और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपके लिए लेवल्स जो डेली काम करते हैं ऐसे ही काम करने वाले हैं आज भी, उसमें कोई कमी नहीं है। बस आपको उनको फॉलो करना आना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड लेना है कहाँ पर नहीं लेना है। उस चीज़ का अगर आपको थोड़ा भी प्रैक्टिस हो रखा है तो आपको पैसा तो आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक हो सकता है जल्दी हमें 54 के दर्शन हो बैंक निफ्टी के अंदर, आई होप। ओके, और कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो किसी भी समय, कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का ऑन टाइम। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।